तो दोस्तों, आज हम आपसे फ़िल्मी गपशप नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शादी के बारे में जो पूरे हिंदुस्तान में हर किसी की ज़ुबान पर छाई हुई है। तो जी हाँ, हम मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की बात कर रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं वो खुद यमन के अदन शहर में पैदा हुए थे 19 अप्रैल 1957 को। उनके पिता धीरूभाई अंबानी उस समय यमन में काम कर रहे थे। मुकेश अंबानी के जन्म के कुछ समय बाद ही देखिए ये लोग इंडिया आ गए थे, यानी भारत आ गए थे। और यह मुंबई में ही पढ़े लिखे, वहीं पे काबिल बने और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली थी इन्होंने। फिर इन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था। मुकेश अंबानी की आप लोग जानते ही होंगे, नीता अंबानी से शादी हुई है। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं। आपको ये तो पता होगा, इनकी सबसे बड़ी सबसे महंगी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और ये उसके मुखिया हैं। तो जिस देश में ये पैदा हुए हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब देशों की लिस्ट में है और मुकेश अंबानी जो हैं सबसे ज़्यादा अमीरों की लिस्ट में हैं। तो इनके बारे में चलिए हम आपको बात करते हैं। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई है, ये तो आप सब लोग जानते ही। लेकिन इस शादी में होने वाले खर्चे को लेकर भी खूब कयास लगाए जा रहे हैं। ये शादी लगभग 5,000 करोड़ की बताई जा रही है। और इस शादी के शुरू होने से पहले ही इस शादी के बहुत से फंक्शन ऐसे हुए हैं जो कई दिनों से, यानी बहुत समय से चल रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रोका सेरेमनी राजस्थान के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ मंदिर में हुआ था। इनका रोका यह समारोह दिसंबर 2022 में किया गया था। इसमें अनंत राधिका की सगाई 2023 जनवरी में उनके मुंबई स्थित घर पर एंटेलिया में हुई। इस सेरेमनी में उनके नज़दीकी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। इसके बाद मार्च में प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। अब जब इनकी शादी हो रही है तो उसमें कितना खर्चा हो रहा है आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में ही 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ये खर्चा उन्होंने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में खर्च हुए 824 करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा है। निश्चित तौर पर देखिए, आप सभी लोगों की और हमारी भी नज़रें इनकी शादी पर हैं। हम लोग भी देख रहे हैं ये कैसे शादी कर रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं। और राधिका मर्चेंट जो हैं वो राधिका मर्चेंट जो हैं वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। और वीरेन मर्चेंट की नेटवर्थ आप जानेंगे तो 70 करोड़ के करीब है। राधिका ने 2017 में देखिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की थी। राधिका एक डायरेक्टर भी हैं। राधिका एक कुशल भरतनाट्यम डांसर भी हैं। इस शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को जो वीआईपी मेहमान हैं उनको लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट में दी जा रही हैं, जिनकी कीमत देखिए 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक है। आप लोग सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन मुकेश अंबानी के पास पैसा है तो वो दे रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी में सबको ये गिफ्ट दिया है जो उनके वीआईपी मेहमान हैं। और इस शादी में आप लोग जानते होंगे कि देश विदेश से बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शादी में पहुंचे थे और उन्होंने भी उन बच्चों को आशीर्वाद दिया था। इस शादी में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी भी पहुंचे थे। अनंत और राधिका की मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक भव्य समारोह में शादी हुई है। आप लोगों को पता ही होगा। शादी समारोह के बाद शनिवार को शुभ आशीर्वाद रस्म होगी और उसके बाद रविवार को मंगल उत्सव या शादी का रिसेप्शन होगा। देखिए, आप लोगों से मैं कुछ कहूँगी तो आप यही कहेंगे कि जिसके पास पैसा है वो खर्च कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि भारत में सन 2000 में देखिए सिर्फ 9 अरबपति थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सही गलत भी हो सकता है, जो इस समय 2024 में बढ़कर 200 हो गए। और इनके पास $1 ट्रिलियन हैं, जो देश की GDP का 1/3 है। जबकि हमारे इसी देश में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जानते हैं आप लोग, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में लाने के लिए मेहमानों के लिए 3 फाल्कन और 2000 जेट रेंट पर लिए थे। शादी के चलते मुंबई के कई रोड जो थे ना वो ब्लॉक कर दिए गए थे, उनको सील कर दिया गया था। आप लोगों को पता है फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं और रोज़ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी, बहुत परेशानी हुई होगी। इस शादी की शुरुआत आप लोगों को पता होगा कि 29 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो अब 7 महीने तक लगातार चलती आ रही है। और इस समय 29 दिसंबर को हुई सगाई 12 जुलाई को जाकर इसका एंड हुआ है, जो शादी हुई है। और इसमें भी अभी इनके यहाँ
कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। ये शादी देखिए अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई असमानता की ओर हमारा इशारा करती है, आप लोग अगर समझेंगे तो। और शायद अंबानी परिवार को इस बात का एहसास है, क्योंकि उन्होंने इस शादी से पहले तकरीबन 50 गरीब जोड़ों की एक सामूहिक विवाह स्थल पर विवाह कराया था। और इन जोड़ों को इन्होंने घरेलू सामान और किराने का सामान भी गिफ्ट किया था, और ज्वेलरी भी दी थी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो थी वो भी दी थी इन्होंने। लेकिन अगर यही लोग चाहते तो बहुत सा पैसा खर्चे कम करके ये शादी में शालीनता लाकर उस खर्चे से देश के गरीबों को भी संभाल सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है तो ये अपनी मर्ज़ी से ही खर्च करेंगे। और अभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अनिल अंबानी का भी काफ़ी कर्जा माफ़ किया गया है, शायद 23 करोड़ का कर्जा माफ़ किया गया है। और अब बात करते हैं उन उद्योगपतियों की जो पैसा लेकर भाग गए हैं हमारे देश से, जिसमें देखिए कई नाम ऐसे फेमस है जो आप लोग जानते होंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता और विजय माल्या। आप इन सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये सब लोग यहाँ से हमारे देश का पैसा लेकर भाग गए हैं विदेश, और विदेश में बड़ी शान और शौकत से रह रहे हैं। और वो पैसा जिसका लेकर भागे वो कौन है? वो है भोली जनता। अब मैंने सुना है कि इन लोगों का बहुत से ऐसे जो डिफ़ॉल्टर भाग गए हैं, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा सरकार बैंकों से कर्जा लिया है और उसके बाद उस पैसे को चुका नहीं पाए हैं और अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित कर रहे हैं, तो उन लोगों का पैसा माफ़ किया जा रहा है। तो सरकार माफ़ करती है या फिर बैंक माफ़ करते हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया गया है। इतने पैसों से मैंने सुना है कि 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख सालाना के हिसाब से आप उनको नौकरी दे सकते थे। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख सालाना उनके घर में दे सकते थे, उनकी ज़िंदगी बदल सकते थे आप लोग। और अगर कहें किसानों की बात तो 10 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था। कितने? 10 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था। जहां हमारे देश में देखिए इतना कर्जा है लोगों के ऊपर कि छोटे छोटे किसान भी कर्जा ले लेते हैं, लेकिन अगर वो 2-4 हज़ार रुपये भी ना दें तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो विदेश तो भाग नहीं सकते, उन पर इतना पैसा तो होता नहीं कि वो फटाफट विदेश भाग जाएं। जो धूप में सर्दी में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, परेशानी भुगतते हैं, आपके लिए हमारे लिए कठोर श्रम करते हैं, उन किसानों तक का कर्जा माफ़ नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं। तो ये धांधलेबाजी है इस तरह की। और हाँ, आप लोगों ने एक बात नोट की कि जितने भी हमारे देश से पैसे लेकर भागते हैं ये सारे के सारे जाते कहाँ हैं? लंदन जाते हैं, और वहाँ पर फिर ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ऐशो आराम के साथ रहते हैं। और देखिए ये तो 420 हैं जो लोग पैसा लेकर देश से भाग गए हैं, और कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए वो पल बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं देखिए कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने पास अपना खुद का ही पैसा नहीं रखा और उसको दान कर दिया, जिसमें देखिए एक नंबर आता है रतन टाटा का। रतन टाटा ने अपना पैसा 90% दान दे दिया। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जनता का पैसा लेकर और भाग जाते हैं विदेश और उस पैसे से ऐशो आराम करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अपना ही पैसा दान कर देते हैं, जिनमें से एक नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर ने अपनी आय का 90% दान कर रखा है। ये सिर्फ 2 कमरे के मकान में अपनी माता के साथ रहते हैं और बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। सारा पैसा दान दे दिया इन्होंने अपना। और बात करें अपने देश के राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद की, तो इन्होंने भी अपना सब कुछ दान कर दिया था। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके पास इनकी कुछ किताबें, यानी कि मैं अगर आपको इनका सामान बताऊं तो देखिए 2015 में जब इनका निधन हुआ था तो इनके पास 2500 किताबें थी, यानी तकरीबन 2500 किताबें थी। 1 कलाई घड़ी थी, 6 शर्ट थी, 4 पतलून थी, 3 सूट थे और 1 जोड़ी जूते थे। भारत रत्न से सम्मानित अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी लिखी किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी और सरकारी पेंशन पर अपना जीवन यापन किया था। और बात करें अगर भारत के दानवीरों की तो उसमें शिव नादर, प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, जिनका पूरा नाम है अजीम प्रेम जी, और शिव नादर भी हैं। और भी बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको उद्योगपति भी और बिजनेसमैन भी जो अपना ज़्यादातर पैसा दान कर देते हैं, और एक ये हैं जो पैसा लेकर भाग जाते हैं।
तो दोस्तों ये जो सबको आपको बताई है ये सब है पैसे की माया। पैसे ने किसको कितना घुमाया, और पैसे का लालच इतना बुरा है कि लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं, पता है कि सब धरती पर ही रह जाना है, इसलिए किसी को देते भी नहीं और जोड़ते रहते हैं, और जब मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ ले जाने के लिए कफन में जेब नहीं लगी हुई है। भगवान ने बिना कफन को जो है बिना जेब के ही बनाया है, और इंसान को सिर्फ कफन में अपने पास बुलाता है। तो ये थी, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहती थी कि किस तरह से लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, या किस तरह से पैसे को जोड़ते हैं जो खुद उनके भी काम नहीं आता और इसी तरह से रह जाता है। अगर ये लोग इस तरह से पैसा न जोड़ के गरीबों की मदद करें, गरीबों की हेल्प करें, और अपने देश में कुछ ऐसे वो बनाएं, इस तरह से संस्थाएं बनाएं कि लोग गरीबों की मदद हो, स्कूल खुलें, कॉलेज खुलें, छोटे छोटे बिजनेस हो लोगों के, और बिजनेस की उदारवादी नीति हों, तो ये सब हों, ज़्यादा कागजों का चक्कर ना हो ना, तो लोग बिजनेस करें। बिजनेस लोग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उसमें झंझट बहुत होते हैं। तो यही सब था आज की मेरी वीडियो में, आप लोगों को बताना और समझाना कि देखिए क्या हो रहा है अपने देश में और कैसे लोगों की जो है नेचर बनती जा रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये वीडियो मेरा आप लोगों से किसी भी तथ्य का, सच्चाई का दावा नहीं करता है, ये सिर्फ जो मैंने सुना है या देखा है और समझा है वही आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए ना मैं जिम्मेदार हूँ ना आप लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए देखिए अगर कुछ गलत है तो उसे बताइए, कुछ सही है तो उसमें अपना सहयोग दीजिए, और इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।